हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, अपन ने कल किए थे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आज ही उनके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के जो क्वेश्चन है ना, कल से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उनसे भी बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चनों का टास्क वो लगभग जो है ज़्यादा है उनसे, और अच्छे भी क्वेश्चन है। आज से ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, सुमेलित वाले ज़्यादा क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेंगे। सुमेलित वाले क्वेश्चन जो कि एनडीए में ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनडीए के एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। तो वो क्लासेस लेना जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए, और आपके दोस्त वगैरह नहीं ले रहे उनको भी सचेत करो, ये फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए जम के। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि निम्न में से किसने अपने सिक्कों पर सेकंड जो है सिकंदर खुदवाया था। कौन था जिसने अपने सिक्कों पर, यहाँ सिक्कों पर जो है सेकंड सिकंदर जो है खुदवाया था। यहाँ सेकंड सिकंदर का जो है अपन कुछ भी कह सकते हैं, उसकी पहचान बोल दो, उस पर छपवाई थी। तो किसने छपवाई थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने छपवाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखो क्वेश्चन में पूछा चौथ क्या था। चौथ पहले के ज़माने में, मतलब पहले के जो राजा महाराजे थे उस टाइम पे चौथ क्या था ये पूछा जा रहा है आपको। औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, अकबर द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया गया जाने वाला एक वसूल कर, और पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया, मतलब जो पड़ोसी राज्य थे उन पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर, जो उपज का 1/4 भाग उनको देना था। ठीक है, मतलब कुछ भी खेती करो तो उनमें 1/4 भाग शिवाजी का था। ठीक है, पड़ोसी राज्यों में। तो ये चौथ था। क्या था चौथ में? देखो चौथ में आपको समझ में आएगा, चौथ यानी 1/4। तो इस प्रकार आप समझ जाना चौथ का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 1/4 भाग उनको देना था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी नदी काला सागर में नहीं गिरती है। अब काला सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखो पहले तो ये जान लो, काला सागर में कौन कौन सी नदी गिरती है। नीपर भी गिरती है, ठीक है, और डोन भी गिरती है, और डेन्यूब भी गिरती है। तीनों जो है काला सागर में गिरती है, लेकिन जो ये वोल्गा है, वोल्गा नदी है, ये नहीं गिरती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मुझे बताओ कि विश्व की सबसे काली नदी कौन सी की जाएगी। विश्व की सबसे काली नदी, या फिर विश्व की सबसे, हाँ, काली नदी बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। विश्व की सबसे काली नदी, मैंने पहले बताया था आपको ये क्वेश्चन। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, जल डमरू मध्य का, कि जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है। तो मैंने बताया था इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका है, या कह सकते हैं भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको, क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य एशिया में नहीं है। या कुछ जो है जल डमरू मध्य दिए गए। स्ट्रेट का मतलब होता है, स्ट्रेट इंग्लिश वर्ड है यहाँ पे, स्ट्रेट का मतलब होता है जल डमरू मध्य। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके कि स्ट्रेट का मतलब क्या है। तो स्ट्रेट का मतलब है जल डमरू मध्य। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा जल डमरू मध्य एशिया में नहीं है दोस्तों। तो मलक्का जल डमरू मध्य, बास स्ट्रेट मतलब इसका मतलब होता है जल डमरू मध्य, फोमोर्सा और मोलुक्का। अब जो एशिया में नहीं है वो आपको बताना है। तो एशिया में कौन सा नहीं होगा, बास स्ट्रेट नहीं होगा, बास जल डमरू मध्य नहीं होगा, और बाकी के तीनों जो है एशिया में हो जाएंगे, ये केवल नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। मतलब किस गुरु को, यहाँ पे लिख लेना, किस गुरु को इस्लाम स्वीकार न होने से औरंगजेब ने उसे मृत्युदंड दे दिया था। लिख लेना, किस गुरु को इस्लाम स्वीकार न होने से उसे औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था। चलो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है कि जो पीरों का पीर है, पीरों का देवता, वो किसे कहते हैं। ठीक है, पीरों का देवता वो कहा जाता है औरंगजेब को। ठीक है, तो ये याद रखना आप। अब देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो गुरु तेग बहादुर क्या थे आपको पता हो, जिस सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे। ये भी आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा जा सकता है, कमेंट बॉक्स में नहीं, सॉरी, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो फटाफट। और हिंद दी चादर किसे जाना जाता है, हिंद दी चादर के नाम से वो भी गुरु तेग बहादुर को ही जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर को जाना जाता है हिंद दी चादर। ठीक है, तो ये भी आप जो कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दो मेरे साथ के साथ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ ये आने ही आने चाहिए, चाहे आप बाद में देखो चाहे आप मेरे साथ देखो। ठीक है, कभी तो देख रहे हो ना, तो उस टाइम पे आपको जो है इनके आंसर जो छापने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा कथन गलत है ये आपको इसमें से देखना और आपको बताना है कि कौन सा कथन रॉन्ग है। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, ये भी बिल्कुल सही बात है। FAO, ठीक है, खाद्य एंड कृषि जो
संरक्षण होता है उसके बारे में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, रोम में, और इसकी स्थापना हो जाएगी 1945 में। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। अब देखते हैं अगला क्या दे रखा है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए, ठीक है, न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। तो गलत कौन सा हो जाएगा, खत्म, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या गलत है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा, यूएसए में, ठीक है। इसमें क्या दे रखा था अपने को, वॉशिंगटन डीसी दे रखा था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस तारीख को बेस्टिल जेल, देखो पिछली बार जो एनडी की एग्जाम आई थी ना, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मतलब मैंने करवाया था उससे पहले पूछा भी था बेस्टिल जेल क्या था, तो मैंने बताया था आपको अंग्रेजों ने हमला कर दिया था, ठीक है। तो अब पूछ रहा है बेस्टिल जेल पर हमला कब किया गया था, किस डेट को बेस्टिल जेल पर हमला किया गया था, 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल जेल पर हमला किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट ही कर लेना, ठीक है। 4 से 5 बार इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दे रखा है, किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप, मुझे लगता है आप इजीली कर सकते हो, छोटा क्वेश्चन है तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ऑप्शन दिए गए आपके पास 4, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। अब सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की बात आती है तो सभी को पता है कहाँ से होगी, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, अब इनको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाले क्वेश्चनों में मजा आएगा। अभी देखते हैं क्या दे रखा है कि सुमेलित करना, इनको झील है और इनके प्रकार दे रखे, मतलब किस प्रकार की झील है, ठीक है। अष्टमुडी कयाल, हिमायत सागर, डल झील या फिर तसोमगो झील, ठीक है। ये दी गई आपको 4-5 झील, ठीक है, 4 झील दे रखी है। अब इन आपको इनको सुमेलित करना है, ठीक है। तो जो अष्टमुडी झील है वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही सुमेलित दे रखी है, ये देखो इस प्रकार सही सुमेलित दे रखी है, ठीक है। और हिमायत सागर भी बिल्कुल सही दे रखी है, ये लेगुन हो जाएगी, और डल झील हो जाएगी हिमनद, ये प्रकार है इनके, ठीक है। और तसोमगो जो झील है वो कृत्रिम हो जाएगी, मीठे पानी की। तो इनके चारों के किस प्रकार आंसर हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये इस प्रकार इनके आंसर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी भारतीय राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है। मतलब क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला कौन सा राज्य नहीं है, यहाँ अपन कह सकते हैं कौन सा भारत का राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों बिहार की जब बात आती है तो ये नेपाल के साथ बनाता है, ठीक है, नेपाल के साथ बनाता है। बात करते हैं उत्तराखंड की, दोस्तों उत्तराखंड में क्या होता है, 3 बनाता है, 3 जो है 3 से बनाता है, ठीक है, 3 देशों के साथ। अब कौन कौन से बनाता है देखो मैं बताता हूँ, पूर्व में बनाता है, किसमें, पूर्व में नेपाल के साथ बनाता है, पूर्व में किसके साथ बनाता है दोस्तों, नेपाल में। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत, ठीक है, तिब्बत चीन, ठीक है। और यदि बात करते हैं दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में क्या आ जाएगा, दक्षिण में आ जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में आ जाएगा उत्तर प्रदेश। तो देखो 3 के साथ बन गई ना इसकी सीमा, 3 के साथ बन रही है इसकी सीमा, एक तो उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्व में नेपाल हो गया, और पश्चिम में हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत हो गया। और यदि बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय की किसके साथ हो जाएगी, बांग्लादेश के साथ हो जाएगी। मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ हो जाएगी, बांग्लादेश के साथ हो जाएगी, नोट कर लेना। और छत्तीसगढ़ की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी देश के साथ नहीं है, तो छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने आपको बता दी, बिहार की नेपाल के साथ हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, और उत्तराखंड की 3 के साथ हो जाएगी, ठीक है, 3 से कनेक्ट है उत्तराखंड, ठीक है। और पूर्व में नेपाल हो जाएगा, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश एंड तिब्बत हो जाएगा, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और मेघालय की बांग्लादेश हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डार्विन की पुस्तक दे रखी है आपको, डार्विन की पुस्तक पढ़ो एक बार डार्विन की पुस्तक आप अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इनकी पुस्तक थी, ये प्रकाशित कब हुई थी, ये हुई थी 1859 में, 1859 में इनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है, पब्लिश हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दे रखा है, बीसीजी। अब बीसीजी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बीसीजी प्रशिक्षण होता है। तो ये बीसीजी क्या होता है आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, बेसिलस कालमेट गुएरिन, ठीक है, लिखो बेसिलस, लिख लेना, अच्छा क्वेश्चन है, क्या पता पूछ ले आपको, बेसिलस कालमेट, ठीक है, गुएरिन, ठीक है, गुएरिन, ये लो, ये इसका पूरा नाम है गुएरिन, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है, और ये किसके प्रशिक्षण के लिए आता है, तो आपको पता होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है, प्रशिक्षण के लिए ये जो है उपयोग में आता है बीसीजी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया इसमें बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक तो इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, बेसिलस कालमेटे गुएरिन, ठीक है, किसके प्रशिक्षण के लिए आता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए
आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता, तो सभी को पता है पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करते हैं ड्रेसर ने किसकी खोज की, तो एस्पिरिन का नाम आपने सुना होगा, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन का नाम आप सभी ने सुना होगा, इसकी खोज इसने की थी। लुईस पाश्चर की बात करें दोस्तों, लुईस पाश्चर ने किसकी की थी, टीकाकरण वगैरह की खोज की थी। टीकाकरण जानते हो ना, ठीक है, तो वो इन्होंने खोज की थी। एडवर्ड जेनर की जब बात आती है तो चेचक के टीके का आविष्कार, चेचक, ठीक है, तो वो इन्होंने किया था एडवर्ड जेनर ने। तो ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छा बनता है, यहाँ से लिखो एक बार, मैं फिर से लिखा देता हूँ इसको, चेचक सही से लिखा नहीं गया होगा। ठीक है, तो ये लो चेचक, तो चेचक का भी आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन याद रखना है। सभी क्वेश्चन आपको, इसको जो चेचक को क्या कहा जाता है, छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, चिकन फॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, फिर से दे रखा है क्षेत्र और स्टेट, मतलब कुछ क्षेत्र दे रखे और वो क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं, अपने कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, बघेलखंड, कूटनाड, सौराष्ट्र और राढ़ राढ़। ठीक है, बघेलखंड की बात करते हैं दोस्तों, बघेलखंड कहाँ पे हो जाएगा, अपना एमपी में हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर बात करते हैं कूटनाड, तो कूटनाड हो जाएगा अपना केरल में। और सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र अपना कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। और जो राढ़ है वो कहाँ हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये देख सकते हो आप, इस प्रकार मैंने मिला दिया, आप लिख लेना 1 2 3 4। ठीक है, अब किस प्रकार आएंगे ये आ जाएंगे 2, ठीक है, 3 4 1 आ जाएंगे। वैसे देखो तो 2 3 4 1 ये आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, गुरु नानक का जन्म स्थान बताइए दोस्तों। गुरु नानक का जन्म स्थान आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलो मैं बता देता हूँ, तलवंडी, आपने नाम सुना होगा तलवंडी। ठीक है, तो वहाँ पे इसका जन्म स्थान माना जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में बनने का कारण, दूध का दही के रूप में बनने का जो कारण होता है क्या होता है, ये आप सभी को होता है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टोबैसिलस होता है उसके कारण ये जो है दूध के में दही के रूप में जम जाता है। ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कौन सा मिश्रण है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। ठीक है, कौन सा मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण कौन सा नहीं होगा, कांच होगा, पीतल भी होगा, इस्पात भी होगा, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेफाइट, वो नहीं हो जाएगा, वो कार्बन का प्रूफ होता है। और ये जो है मिश्रण नहीं होगा, क्या होगा, मिश्रण नहीं होगा, किसका, कि किसी का भी मिश्रण नहीं होगा। और ये तीनों है ये मिश्रण हो जाएंगे, इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या दे रखा है, कि इनको सुमेलित करना, फिर से सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया अपने पास। महासागर धारा दे रखी है और तट दे रखे हैं। मैंने पहले भी कहा था आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा दूंगा मैं आप। ठीक है, हम बोल्ट, उत्तरी अंटार्कटिक भाव, बेंगुएला, अंगुलहास। ठीक है, अंगुलहास, अब ये कहाँ की किस किस के तट पर है। ठीक है, हमबोल्ट की दोस्तों बात करते हैं, हमबोल्ट किसके तट पे देखने को मिलेगा, तो चिल्ली पेरू के तट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो उत्तरी अंटार्कटिक भाव है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, नामीबिया, अंगोला में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आप नोट करो। फिर आपके आता है बेंगुएला, ये मिलेगा आपको यूके नॉर्वे में। ठीक है, और लास्ट बच गया जो इस प्रकार आ जाएगा, ये देख लो आप किस प्रकार मैंने मिलाया है, मिलान कर लेना आप, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फिर इनको सुमेलित करना, गंगा, सिंधु, यमुना और गोदावरी। गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, आप सभी को पता होना चाहिए, वेनगंगा और इंद्रावती हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब, और सिंधु की कौन सी हो जाएगी, सिंधु की हो जाएगी चंबल और केन हो जाएगी। यदि बात करते हैं यमुना की, तो यमुना की कौन सी हो जाएगी, यमुना की हो जाएगी गोमती व कोसी, और गोदावरी की हो जाएगी चिनाब व सतलज। यदि वैसे मिलाना चाहिए तो 2 1 4 और 3, 2 1 4 3 हो जाएगी। यमुना की कौन सी हो जाएगी, गोमती व कोसी हो जाएगी, गोदावरी की चिनाब व सतलज हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दे रखा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है, इंद्रावती, पेरियार, सिमलीपाल या फिर बांदीपुर। अब आपको देखो मैं इनमें सभी में बता देता हूँ किस प्रकार क्या क्या आएगा, तो इनको मैं अभी फिर से बता देता हूँ किस प्रकार क्या क्या आएगा। इंद्रावती कहाँ हो जाएगा, इंद्रावती अपना एमपी में। ठीक है, इंद्रावती कहाँ पे हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा। ठीक है, और जो इसको देखो पेरियार की बात करें, पेरियार कहाँ पे हो जाएगा, अपना केरल में हो जाएगा। ठीक है, और बांदीपुर कहाँ पे हो जाएगा, बांदीपुर हो जाएगा किस पे, इस पे हो जाएगा बांदीपुर। ठीक है, सॉरी सिमलीपाल होगा यहाँ पे, सिमलीपाल जो है कर्नाटक में हो जाएगा, और ओडिशा में क्या हो जाएगा, बांदीपुर। यदि वैसे बात करें 4 1 3 2, ठीक है,
4132, शायद मैंने गलत कर दिया इसको जल्दबाजी में, ठीक है, इसको मैंने गलत कर दिया है। वैसे बात करते हैं कहाँ कहाँ होंगे। अब देखो बात करते हैं, इंद्रावती अपना कहाँ हो जाएगा, एमपी में स्थित है, ठीक है, इंद्रावती कहाँ हो जाएगा, एमपी में स्थित है। पेरियार कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कर्नाटक में, ठीक है, पेरियार कहाँ पे हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। यदि बात करते हैं सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ होगा अपना, सिमलीपाल हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर पे आ जाएगा, सिमलीपाल में केरल। और क्या हो जाएगा अपना, बांदीपुर हो जाएगा, वो ओडिशा में हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा बांदीपुर ओडिशा में हो जाएगा। यदि बात करें वैसे 4132, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 4132, 4 नंबर पे पहला गया, 1 नंबर पे दूसरा गया, और 3 नंबर पे तीसरा है, और जो 4 नंबर पे दूसरा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप सम्मिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ की जब बात करते हैं तो ये किस देश में आ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया का और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि आप प्यासी भूमि का देश किस देश को कहते हैं, तो प्यासी भूमि का देश भी ऑस्ट्रेलिया होगा, ठीक है, प्यासी भूमि का देश। यदि आपको बोल दे विश्व में चीनी का कटोरा, विश्व में चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे, इसका राइट आंसर क्यूबा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्यूबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करते हैं राज्य में चीनी का कटोरा, यूपी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य रेखीय वर्षा वनों का दूसरा नाम क्या होता है, ये सभी को पता है, सेलवाज, ठीक है, सेलवाज होता है, ठीक है, सेलवाज हो जाएगा नाम इसका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये कुछ स्थान दिए गए आपको, ये किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताने, ठीक है, तो स्थान है किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताने, बालाघाट, लोहे तेल क्षेत्र, कटनी, लोहे सिंगरौली मैंगनीज, और कलोल बॉक्साइट। अब देखो बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के तो बालाघाट प्रसिद्ध होगा किसके लिए, मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध होगा, ठीक है, ठीक है, बालाघाट किसके लिए होगा, मैंगनीज के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर बात करते हैं किसकी, फिर बात करते हैं किसकी आ गया अपना, कटनी आ गया। तो दोस्तों कटनी किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों, कटनी पहले नंबर पे ये आ गया, और जो कटनी है वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 नंबर पे आता है सिंगरौली, ठीक है, 3 नंबर पे क्या आता है, सिंगरौली, वो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, कोयला के लिए। यहाँ पे लिख लेना सिंगरौली है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, कोयला के लिए। सिंगरौली किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, लिख लेना, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। और यदि बात करते हैं कलोल, तो कलोल किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, कलोल फटाफट छाप के बताओ, कलोल किसके लिए प्रसिद्ध होगा, कलोल है किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, फटाफट छाप के बताओ, कलोल हो जाएगा किसके लिए, तेल क्षेत्र के लिए। तो इसमें से देखो एक जो है बिल्कुल भी यूज नहीं आया, वो है लोएस्क, तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो इस प्रकार क्या क्या है, 4 नंबर पे आ गए, ठीक है, 4 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे ये 2 हो गया, और 3 नंबर पे आ गया अपना कोयला। समझ में आ गया मैं कैसे मिलान कर रहा हूँ। बालाघाट कहाँ का हो जाएगा, मैंगनीज का हो जाएगा, मैंगनीज में के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। और सिंगरौली कहाँ के लिए हो जाएगा, कोयला। और कटनी कहाँ के लिए हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, कटनी हो जाएगा बॉक्साइट के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये कुछ दर्रे दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है आपको, दर्रे दिए गए इनको सुमेलित करना है। तो जोजिला दर्रा है वो कहाँ पड़ता है, अपने जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो ये 1 नंबर पे आ गया, जोजिला दर्रा अपना पड़ता है जम्मू कश्मीर में। फिर बात करते हैं बड़ा लाचर दर्रा, ठीक है, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, 2 नंबर पर ये आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं सिंजेलेप दर्रा, ठीक है, सिंजेलेप, यहाँ पे थोड़ा सा हटा लो इसको, सी को हटा लो, जेलेपला दर्रा होता है, जेलेपला दर्रा, ठीक है। तो ये जो दर्रा होता है अपना, ये कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आप सिक्किम में, सिक्किम में पड़ जाएगा, ठीक है, ये दर्रा कहाँ पड़ जाएगा, सिक्किम में पड़ जाएगा। और नीति पास दर्रा हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये मैंने आपको सुमेलित करके बता दिए किस प्रकार क्या क्या सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, असंगत को पहचानना है अपने को, ठीक है, कौन कौन सा शहर कौन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोमती, लखनऊ शहर है, गोमती नदी के किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। लेकिन नर्मदा जो है इतना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। नर्मदा या तो आप लिख लो, जबलपुर लिख लो, 3 जो शहर है उनके किनारे बसा हुआ है, जबलपुर आप लिख लेना, जबलपुर में जो है, जबलपुर इसके किनारे बसा हुआ शहर है। यदि बात करते हैं क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा, क्षिप्रा नदी के किनारे, तो उज्जैन, आपने नाम सुना होगा, उज्जैन एमपी में, ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर, तो वो जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किस राज्य में चंबल नदी के पार प्रसिद्ध गांधी सागर का निर्माण किया गया है। दोस्तों एमपी का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे ये जो है निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कुछ बाघ संरक्षक है, ठीक है, बाघ संरक्षक है और ये इनकी स्टेट है। तो कार्बेट उत्तराखंड में सभी को पता है, श्रीविल्लीपुतुर मेघालय का हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा, रामगढ़ विजयदारी हो जाएगा राजस्थान में, गुरु घासीदास हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए थे, हमने मिलान कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से सम्मिलित करना है। ये कुछ दे रखे आपको नेशनल पार्क और ये दे रखे इनके स्टेट। तो रामगंगा का हो जाएगा उत्तराखंड से, ठीक है, गुंडी कहाँ का हो जाएगा तमिलनाडु, हेमिस हो जाएगा लद्दाख और डांची गाँव का हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, करक्यूमिन किससे पृथक किया जाता है। दोस्तों हल्दी का नाम आपने सुना होगा, उससे पृथक किया जाता है करक्यूमिन को। और कोशिका की ऊर्जा के नाम से किससे जाना जाता है, तो आपको पता हो जाए एडिनोसिन
ट्राइफॉस्फेट लिख लो, एडिनोसिन लिखो, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और पीडीएफ में दे दूंगा तो उसमें आप चेक कर लेना। तो आज के जो क्वेश्चन का टास्क है लगभग 30 क्वेश्चन का टास्क था, अपने कंप्लीट किया, अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे ही मज़ा आता रहेगा क्वेश्चन में, जल्दी से जल्दी आपके जो क्वेश्चन है कंप्लीट कराएंगे और अच्छे से अच्छी मैराथन लगवाएंगे आपके लिए। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो बताना कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।